Hello friends, myself Priya Jha. Welcome to my channel Priya Amit Health and Beauty. फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का टॉपिक है फ्रेंड डैंड्रफ। तो फ्रेंड्स डैंड्रफ जो होते हैं वो हमारे स्कैल्प के ड्राई फ्लेक्स ऑफ डेड स्किन होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे हमने ऑयलिंग करी है और आप देखोगे ना कि लिक्विडी लिक्विडी हमारे हाथ में लिक्विड एक दो टाइप के डैंड्रफ्स होते हैं फ्रेंड। फर्स्ट होता है ड्राई डैंड्रफ, जो कि आप कंघी वगैरह करो तो आपके मतलब हर जगह पे गिरा मिलेगा, और एक होते हैं लिक्विडी जो चिपके होते हैं। वो जब तक हम ऐसे मतलब उसको ईचिंग ना करें या फिर हम उसको कस के जब हम कॉम्ब कर रहे होते हैं फ्रेंड तो हमारे कॉम्ब गंदे हो जाते हैं, तो वो होते हैं ऑयली। और ये दोनों ही जो है ना फ्रेंड्स, ये दोनों टाइप के डैंड्रफ बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं हमारे बालों को। ये पतला कर रहे हैं, ये ईचिंग करा रहे हैं, ईचिंग की वजह से हेयर थिन हो जा रही हैं, पतली हो रही हैं, बाल गिर रहे हैं। तो ये सब काउज़ है डैंड्रफ के फ्रेंड। तो फ्रेंड इसके जो काउज़ हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि किस वजह से ये हमारे बालों में ज़्यादा हो रहे हैं। कुछ तो हमारी खुद की भी प्रॉब्लम है फ्रेंड, जो हम नहीं सही से समझ रहे हैं, और उसकी वजह से भी हम डैंड्रफ को खुद से भी कभी-कभी बुला लेते हैं। तो पहला उसमें मेरा पॉइंट है फ्रेंड, अनक्लीनेस। हम क्या करते हैं, बालों को बस धो लिया, नॉर्मली ऑयलिंग लगी है, शैम्पू लिया, धो लिया, निकल गए। और कभी-कभी हम क्या करते हैं, ज़्यादा मेहंदी-वेहंदी लगाया हो बाल में और उसको भी सही से नहीं निकाला, और मतलब बस ऐसे धो लिया और निकल गए। तो फ्रेंड उसकी वजह से भी ना कहीं-कहीं पे स्पॉट जमा है, फिर हम उसको ईचिंग कर रहे हैं, ज़्यादा खरोंच रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न है। इस रीज़न की वजह से भी हमारे बाल अनक्लीनेस, जो कि हम सही से नहीं सफाई कर रहे हैं अपने बालों की, इसकी वजह से भी हमारे बाल डैमेज हो रहे हैं और उसमें डैंड्रफ आ रही है। जैसे फ्रेंड इसी में मैं आपको एक और कारण बताती हूँ कि जैसे इसमें हम क्या करते हैं, ज़्यादा शैम्पू ले लिया और उससे बाल को धो लिया। ज़ि नीड हमें इतने से की थी और हमने इतना शैम्पू यूज़ कर लिया। तो वो क्या होता है, बाल उससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ आपको, ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, जिसके कारण से बाल में डैंड्रफ आ जाता है और हम फिर उसको ईचिंग करते रहते हैं, खुजलाहट से वो बाल पतले होने लगते हैं, डैंड्रफ आ जाते हैं। और ये भी एक रीज़न है जो कि बहुत बड़ा रीज़न है डैंड्रफ आने का, कि हम ज़्यादा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, अच्छे से सफाई नहीं कर रहे बालों की, तो ये भी एक रीज़न है फ्रेंड। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड कि जैसे हम केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब हमें बाल को स्ट्रेट करना है, नेचुरल बाल, मान लो आप मेरा बाल नेचुरल कर्ली है फ्रेंड, अब मैं इसको हीट दूँगी क्योंकि मुझे स्ट्रेट करना है इसको, तो मैंने इसको डायरेक्ट हीट दिया। तो डायरेक्ट हीट दिया फ्रेंड, तो कहीं न कहीं मैंने इसको आयरन किया और मैं फिर बालों को हाथ नहीं लगा रही हूँ, हिला नहीं रही हूँ, तो जो बाल ऊपर वाले हैं, वो कहीं न कहीं फ्रेंड एक-दूसरे के साथ चिपक गए हैं, तो उससे स्वेटिंग होगी अंदर ही अंदर, और वो भी मतलब धीरे-धीरे डैंड्रफ का कॉज़ बन जाएगा। वो डैंड्रफ तुरंत नहीं आएँगे, बट हाँ, धीरे-धीरे वो एक कॉज़ बन जाएँगे कि वो अंदर ही अंदर डैंड्रफ, पसीने निकलेंगे फ्रेंड स्वेटिंग की वज़ह से, उसके बाद वो स्कैल्प पे जमे रहेंगे। तो वो भी एक रीज़न है कि वो धीरे-धीरे डैंड्रफ बन सकते हैं। तो ये हीट करना, कर्ल करना, डायरेक्ट अपने बालों को हीट और कर्ल देना ज़्यादा मतलब रेगुलर बेस पे आप कर रहे हो, तो ये भी एक रीज़न है डैंड्रफ का फ्रेंड। और फ्रेंड जो थर्ड पॉइंट है वो ये है फ्रेंड, वो ये है कि आप केमिकल, जो हमारा केमिकल्स और हार्मोनल्स, मैंने अभी तक आपको केमिकल्स के बारे में बताया है। एक हमारा जो थर्ड प्रॉब्लम है फ्रेंड, वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर हमारा जो भी हार्मोन्स है हमारे बॉडी में, वो इम्बैलेंस होंगे किसी भी रीज़न, मैं ये नहीं बोल रही आपको कि आपके खुद के रीज़न, हार्मोन किसी भी रीज़न से इम्बैलेंस होगा, खाने की वजह से या हमारे जेनेटिक की वजह से, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिससे हमारे बाल में डैंड्रफ आते हैं फ्रेंड। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज़ है जिसकी वजह से डैंड्रफ हमारे बालों में आता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसकी रेमेडी जानते हैं कि रेमेडी क्या-क्या हो सकती है। तो फ्रेंड्स रेमेडी में मैं आपको 5 टिप्स दूँगी, जिसमें मेरा पहला टिप है मेथी। मेथी जो होता है फ्रेंड्स, वो बाल के लिए सबसे अच्छा और सबसे गुणकारी जिसको बोलते हैं फ्रेंड, तो वो सबसे अच्छा माना गया है बाल के लिए। तो आप मेथी का पेस्ट बनाओ और नहाने के पहले इस पेस्ट को आप 1 आवर 1 घंटे के लिए अपने बालों में लगा छोड़ दो। और फ्रेंड उसके बाद आप माइल्ड शैम्पू, जिसको बोलते हैं ना सल्फेट फ्री शैम्पू, उससे आप अपने बालों को बिल्कुल हल्का शैम्पू लेके हल्का-हल्का वॉश कर लो। अच्छे से मेथी के वो जो आपने पेस्ट लगाए हैं, वो उतर जाने चाहिए। तो इस तरह से अगर आप वीक में 2 दिन भी लगाते हो ना फ्रेंड, तो इसके लगभग आपको 1 से 2 महीने में दिखने लगेगा
कि आपके डैंड्रफ कम हो रहे हैं। तो आप एक बार मेथी का पेस्ट लगा के ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स जो मेरा सेकंड टिप है वो ये है कि आपको मेथी सॉरी फ्रेंड, मेथी नहीं, मेथी का टिप्स तो मैंने आपको दे दिया है फ्रेंड। इस अब आपको नीम के पत्ते के साथ, नीम भी आप जान रहे हो कि वो भी बहुत अच्छा होता है। नीम तो बेस्ट है, हर चीज़ों के लिए नीम बेस्ट है, तो बाल के लिए भी नीम उतना ही बेस्ट है। तो फ्रेंड नीम के पेस्ट को, नीम के पत्ते के पेस्ट को तुलसी के पत्ते के पेस्ट के साथ आप मिला के, मीन्स आप तुलसी का पत्ता ले लो, नीम का पत्ता ले लो, उसको पानी के साथ हल्का हल्का रगड़ के पीस लो। अगर आप चाहो तो वो जो पत्थर आता है फ्रेंड उस पे रगड़ सकते हो। उसके बाद अगर आप चाहो तो ग्राइंड कर सकते हो, और ग्राइंड करके फ्रेंड फिर उसके आप पेस्ट बनाओ, और उसकी पेस्ट को भी आप अपने बालों में नहाने के पहले 30 मिनट्स के लिए लगा लो, और 30 मिनट्स के बाद फ्रेंड आप उसको अच्छे से माइल्ड शैम्पू के साथ आप वॉश कर लो, और आपको दिखेगा कि उसका असर भी बहुत अच्छा होता है फ्रेंड। सबसे पहले तो आपको ईचिंग जो करने की आदत है ना, वो चली जाएगी। तो क्योंकि नीम से जो भी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी डैंड्रफ है ना, उसको भी असर मिलेंगे, क्योंकि वो बैक्टीरिया को किल करता है फ्रेंड, नीम। तो ये दोनों तुलसी और नीम का दोनों का पेस्ट बना लो आप, और पत्तों का, और उनको आप बाल में 30 मिनट्स पहले लगाओ नहाने के, और माइल्ड शैम्पू के साथ आप उसको भी कर सकते हो। और उनको जब उनको भी आप वीक में 1 से 1 से 2 बार आप वीक में ट्राई कर सकते हो। फ्रेंड मैं जो आपको ये नुस्खे बता रही हूँ ना, मैं ये बता रही हूँ 5 जो मैंने आपको मतलब बताना है अभी, या मैं जो 5 बताती हूँ उसको आप 1 को करो। 1 को करके देखो, 2 महीने 3 महीने अगर आपको अच्छा फ़ील हो रहा है ना, तो फिर से आप दूसरे को ट्राई करो। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप पाँचों को एक साथ ट्राई करो, नहीं, मैं आपको 5 इसलिए बताती हूँ कि अगर ये नहीं है तो ये कर लो, ये नहीं है तो ये कर लो। मतलब मैं 5 कारण देने का बस यही होता है कि अगर मान लो ठीक है मेरे पास अब मेथी नहीं है, घर में ख़त्म हो गया है, तो ठीक है ना, मेरे पास नीम का पेड़ है, या मेरे पास तुलसी है आँगन में, तो मैं उसको यूज़ कर लूँगी। कभी मेरे पास ठीक है, मेरे पास कभी तुलसी नहीं है, या मेरे पास कभी नीम नहीं है, मेथी घर में है, तो मैं मेथी यूज़ कर लूँगी। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एक को ही फ़ॉलो करना है, लेकिन ये एक रिस्ट्रिक्शन है फ्रेंड कि आप एक साथ पाँचों को फ़ॉलो ना करें। हाँ, जब अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ये कर लो, ये नहीं है तो ये कर लो, मतलब ऐसे करना है। ये नहीं कि आप लगातार जैसे आज आपने ये लगाया, फिर आप कल दूसरे दिन ये लगा रहे हो, तीसरे दिन, मतलब वीक में पाँचों दिन मैंने जो 5 टिप दिए आप कर रहे हो। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है फ्रेंड। बस मेरा कॉल, मुझे पता है कि आप लोग ऐसा करोगे भी नहीं, लेकिन मेरा कारण था इसलिए मैंने आपको बता दिया। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी फ्रेंड कि ये आप रेगुलर करें। रेगुलर क्या, आप रोज़ रात को करें, बेस्ट है। आप रात को ऑयल लें, जो भी ऑयल आप यूज़ करते हैं। अब जैसे कि आप सरसों का तेल यूज़ करते हो, जैसे मैं सरसों का तेल प्रेफ़र करती हूँ फ्रेंड, इसलिए मैंने सरसों का तेल बोला है। क्योंकि मेरे बाल बहुत कर्ली हैं और ये बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। तो मैं जनरली क्या करती हूँ फ्रेंड कि सरसों का तेल लेती हूँ, और माइल्ड सरसों का तेल, मतलब जैसे मैं आपको बोलूँ कि सरसों के तेल में मैंने हल्के से नींबू को क्रश कर लिया। तो उसके बाद मैंने उसको हल्का-सा वार्म कर लिया। हल्का-सा दैट मीन्स कि मतलब इतना वार्म हो कि जब लगाऊँ तो हल्का-हल्का फ़ील हो। तो बस फ्रेंड ऑयल को गरम करके और फिर मैं हल्का-हल्का अपने बालों को मसाज कर लेती हूँ, और फिर सो गई, सुबह उठ के मैं शैम्पू कर लेती हूँ। तो अगर आपके पास टाइम है तो आप रोज़ करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है फ्रेंड, जैसे आप ऑफ़िस जा रही हो, ऑफ़िस से आ रहे हो, मतलब ऐसा कुछ है, अगर आपका काम है, रोज़ आपको शैम्पू करने में टाइम लगेगा, तो फिर आप वीक में 3 डेज़ तो करो ही करो। आप अपने सिर में ऑयल का मसाज ज़रूर करो। या आप अगर आप सरसों तेल यूज़ करते हो, तो आप सरसों तेल यूज़ करो, नारियल तेल यूज़ करते हो, नारियल तेल यूज़ करो, या फ्रेंड आप जो भी तेल यूज़ करते हो। हाँ, लेकिन जैसे कुछ लोग हेयर लॉस के लिए फ्रेंड इम्पोर्टेंट तेल यूज़ करते हैं, जैसे उसमें बहुत सारे इंग्रीडिएंट्स होते हैं, तो मैं उनको वार्म करने की सलाह नहीं दूँगी, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ों को गर्म करने से कुछ उल्टा इफ़ेक्ट पड़ जाए। तो जो स्पेशली हेयर ऑयल खरीद रहे हैं अपने हेयर के लिए, वो प्लीज़ गरम ना करें, मतलब वार्म भी ना करें। मेरे हिसाब से वो जैसा है वैसा कटोरी में लेके मसाज कर लें। लेकिन हाँ, सरसों के तेल और नारियल नारियल के तेल को आप ज़रूर थोड़ा-सा गरम कर सकते हैं, और उसमें नींबू भी निचोड़ सकते हैं। उससे क्या होगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की समस्या है, तो वो वैसे ही चली जाएगी, बिना पेस्ट वगैरह यूज़ किए, जो मैंने आपको अभी पहले के 2 टिप दिए थे ना, बिना उनको यूज़ करे भी जा सकता है, क्योंकि नींबू एक अलग ही अपना उसका है। तो मैं वही बता रही हूँ आपको कि अगर आप चाहो तो वैसे भी कर सकते हो यूज़, और अगर नहीं, तो फिर आप मतलब जो मैंने पेस्ट वगैरह बताए हैं, वो भी यूज़ कर सकते हो, और वीक में 3 डेज़ आप अपने बालों में ऑयल मसाज ज़रूर करो फ्रेंड।
फ्रेंड मेरा जो 4 टिप है ना, वो बहुत ईज़ी है। आजकल बहुत ईज़ी हो गया है, जब मम्मी लोग के टाइम में थोड़ा-सा मुश्किल था फ्रेंड। ऐसा मम्मी लोग बताती हैं इसलिए बोल रही हूँ आपको। आजकल वो जब पाउडर देखती हैं तो बोलती हैं अच्छा, ये इतनी आसानी से मिलता है। तो ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही थी। फ्रेंड जैसे आँवला, सीखा और रीठा, इन तीनों का ना आजकल मार्केट में अवेलेबल है पाउडर। आप आराम से अमेज़न, फ्लिपकार्ट किसी पे भी जाके आप परचेज़ कर सकते हो। इवन आप इन अगर आपने ऑनलाइन नहीं भी शॉपिंग करना है तो आप किसी भी शॉप पे ग्रोसरी कह रही हूँ, किसी भी राशन की दुकान पे जाएँ आप और आप उनको बोले वो भी आपको पाउडर अवेलेबल करा देंगे। किसी ब्रांड का लेना है फ्रेंड, अगर आप स्पेशल ब्रांड पे जाना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो या जो दुकान वाले फ्रेंड ट्रांसपेरेंट पैकेट में पैक करके देते हैं वो भी बेस्ट है। तो आप उसका पाउडर लें और उसको रात भर भिगोए पानी में, मतलब पेस्ट बना के भिगोए। मतलब जैसे पाउडर लिया आंवला का, सीकाकाई का, रीठा का पाउडर लिया, इन तीनों को लेके आप हल्का-हल्का पानी डाल के मिक्स करते जाएँ और जब आपको पेस्ट की तरह लगने लगा, तो इसको रात भर रख दें। कटोरी में करके रख दें फ्रेंड और इसको सुबह एज़ अ शैम्पू यूज़ करें। इसको लगाने के बाद फ्रेंड शैम्पू का यूज़ ना करें। हो सकता है कि आपका एक वॉश में ना जाए, तो आप दो मतलब मैं आपको ये बोलूँगी कि आप दूसरे मतलब 2 बार वॉश कर लो बाल को। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक ही बार में चला जाएगा, नहीं। आप 2 बार वॉश कर लो, आप एक बार धो के देखो, सूखने के बाद आपको अगर फ़ील हो रहा है कि नहीं अच्छे से साफ़ नहीं हुआ, तो आप एक बार और धो लो। तो उससे क्या होगा ना फ्रेंड कि बिना शैम्पू के ये आपको क्या उसको नेचुरल शैम्पू बोलेंगे इसको, कि इससे भी आप अपने बालों में से डैंड्रफ को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हो, बाल मजबूत कर सकते हो। घने होंगे बाल आपके, लंबे तो होंगे ही। तो ये एक जो रेमेडी है ये सबसे बेस्ट है। ये लोग पुराने लोग भी बहुत यूज़ करते थे। तो आंवला, रीठा, सीकाकाई का आप शैम्पू बना के शैम्पू मतलब पेस्ट बना के उसको एज़ अ शैम्पू यूज़ कर सकते हो फ्रेंड। तो ये 4th टिप था मेरा। फ्रेंड जो मेरा 5 टिप्स है ना, वो बहुत ही ईज़ी है। आप अगर अपने घर में दही रखते हो, दही तो सब रखते हैं, तो उसमें क्या होता है ना, हमारी दही जो ताज़ी दही है वो कभी-कभी क्या होता है 1-2 दिन पुरानी हो जाती है। 1 दिन पुरानी भी हो गई तो वो दही फिर खट्टी हो जाती है और आजकल की गर्मी में तो फ्रेंड दही खट्टी हो ही जाती है। तो जैसे जो दही खट्टी हो गई है ना फ्रेंड, आप उसको नहाने के पहले अपने बालों में लगा लो, 5-10 मिनट पहले लगा लो फ्रेंड। वो भी आपके बालों को डैंड्रफ फ्री करेगी। ये मतलब फ्री करना ही मतलब वो बहुत जो कहते हैं ना एक दही बहुत सॉफ्ट होता है, उसमें बैक्टीरिया होता है फ्रेंड, वो चिकनाहट देती है बालों को और जो भी स्कैल्प पे मतलब हमारे जो ड्राइनेस आ जाता है ना फ्रेंड, वो उसको एज़ अ बटर उसमें होता है दही में और वो एक अलग टाइप का सॉफ्टनेस स्कैल्प को देती है फ्रेंड। ऑयलीनेस, टचीनेस मतलब एक बहुत अच्छा एक प्रिवेंशन है ये भी। तो आप इसको भी रेमेडी को ज़रूर यूज़ करें फ्रेंड। और मेरा एक लास्ट का है जो सबको ही जानते हैं बट फिर भी मैं भी बताना चाहती हूँ फ्रेंड कि जो लेमन है, लेमन बेस्ट है। फ्रेंड जो लेमन है, लेमन तो बेस्ट है, मैंने आपको बोला ही था। अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप ब्रश कर रहे हो, ब्रश करते-करते अपने बालों में फ्रेंड लेमन को निचोड़ लो, 5-10 मिनट के लिए रगड़ लो उसको। 10 मिनट मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया फ्रेंड। एक्चुअली आप ब्रश करो और ब्रश करने के पहले आप एक लेमन का टुकड़ा लो, उसको अपने स्कैल्प पे रब कर लो और उसके बाद ब्रश कर लो, ब्रश करके नहाने चले जाओ। तो फ्रेंड ये बहुत सा ईज़ी टिप मैंने दिया है आपको। तो आप प्लीज़ इसको यूज़ करें और जो लेमन वाला है वो तो सबको ही जानते हैं बट मैंने आप लोग को फिर से एक बार याद दिला दिया है। तो फ्रेंड थैंक यू आप लोगों